नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक एफएमसीजी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। देखिए एफएमसीजी सेक्टर के नाम लेते ही 2 तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज़ देखने को मिलता है। एक है जितने सारे खाने-पीने का चीज़ होते हैं, मतलब जितने सारे फूड्स होते हैं, वो एक कैटेगरीज़ होते हैं और दूसरा होता है मतलब जितने सारे पर्सनल केयर्स के प्रोडक्ट होते हैं वो अलग कैटेगरीज के होते हैं और ये दोनों कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से ही जुड़े होते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर आप सभी जानते हैं डेली बेसिस जो प्रोडक्ट आपका ज़रूरत होते हैं तो वो ही एफएमसीजी है। तो खाने का चीज़ भी है, मतलब कुछ मतलब हेल्थ के लिए भी है, कुछ आपका पर्सनल केयर्स के लिए भी हो सकते हैं। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में आज डिस्कस करूंगा जो मेरे बहुत पसंदीदा कंपनीज भी है और जिसका प्रोडक्ट में जब जब मैं छोटा था तब से यूज़ करता हूँ, अभी भी देखा जाए तो यूज़ करता हूँ। तो कंपनी का नाम कौन सा है, कंपनी का बिजनेस कौन सा है, तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का नाम के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी का नाम है कोलगेट पामालिव। तो कोलगेट पामालिव नाम सुनकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि एक्चुअली आपको मैं कोलगेट बता दूं तभी लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कंपनी का नाम जरूर मुझे देखा है और इसका प्रोडक्ट मैं घर में यूज़ भी करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला जो टूथपेस्ट है वो है कोलगेट। तो कोलगेट का आज बात करूंगा जिसका नाम है कोलगेट पामालिव। तो इस कंपनी के बारे में आज डिस्कस करूंगा क्योंकि कोलगेट आप सभी जानते हैं बहुत पुराना कंपनी है। आज का नहीं, कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड आप देखेंगे तो 1937 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रोडक्ट के ही बारे में आज बात करूंगा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप सभी देख चुके हैं। तो कोलगेट एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इसका प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप सभी जानते हैं। तो आज मैं इस कंपनी के बारे में जो बात कर रहा हूँ वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनीज है। तो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में इसका मार्केट कैप है 43,000 करोड़। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उसी के बारे में बात करूंगा और कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो वो गुड न्यूज़ कौन सा है, चलो उसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो मैं आपको गुड न्यूज़ के ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने डिसाइड किया, डिक्लेयर किया फर्स्ट इंटीम डिविडेंड। क्योंकि फर्स्ट डिविडेंड कंपनी देने देने वाला है इस सालों में 2022 एंड 2023। इस सेशन में कंपनी फर्स्ट बार डिविडेंड देने वाला है और वो भी कोई कितना छोटा मोटा नहीं है, करीबन 18 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। 1 रुपये का शेयर का फेस वैल्यू के हिसाब से 18 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी आपको देने वाले है। डिविडेंड आपको कौन सा रिकॉर्ड डेट में मिलेगा, आप देखेंगे तो 16 नवंबर में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। आप डेट यहाँ पे याद रखना, आपको डिविडेंड मिलेगा 16 नवंबर में। तो उससे पहले आपको खरीदारी करना है। फिर भी मैं आपको एक बार डेट कंफर्म कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, डिविडेंड में जाएंगे, देखिए 30 अक्टूबर, इसका मतलब 16 अक्टूबर में आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 1 नवंबर डेट दिया गया है, उससे पहले आपको खरीदारी करना होगा। इसका मतलब 13 अक्टूबर में आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा 18 रुपीज़ का। तो कंपनी के जो डिटेल्स है उसके बारे में अभी बात करूंगा, कंपनी का फाइनेंशियली डिटेल्स। तो कंपनी किस तरीके से फाइनेंशियली रिजल्ट किया उसके बेसिस से डिविडेंड दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो भी देखना चाहिए। देखिए बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट डाउन है, फिर भी वो डिविडेंड दे रहा है। इसका मतलब वो कंपनी आपको खुश करने के लिए, आपका मतलब इन्वेस्टमेंट उस कंपनी के ऊपर हो तो इसी के लिए वो कंपनी आपको डिविडेंड देते हैं। तो उस टाइप कंपनीज के ऊपर आप निवेश मत करिएगा। बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी है जिसका देखा जाए तो प्रॉफिट नेगेटिव में है, प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस में है, फिर भी वो डिविडेंड देते हैं। वो कहाँ से डिविडेंड दे रहे हैं, वो कर्जा लेकर, मतलब वो मतलब बोरिंग बढ़ा के, कर्जा बढ़ा के, कर्जा लेकर वो डिविडेंड पे आउट कर रहा है। तो उस तरह कंपनीज के ऊपर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो टोटल जो फिगर है, तो यहाँ पे बात करूँ तो 1,39,000 और पिछले बार था 1,20,000, पिछले सालों में था 1,35,000।
उसके बाद कंपनी के जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ तो 1,02,000, पिछले बार था 91,000, पिछले साल में था 99,000। तो कंपनी के जो टैक्सेस है उसको भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद तो कंपनी के जो हाथ में प्रॉफिट आया, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप देख सकते हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 27,800। इसका मतलब इसको मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि ये जो फिगर है वो लाखों में है, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दूँ तो 278 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। पिछले बार कितना हुआ था? पिछले बार हुआ था 209 करोड़ का। पिछले साल में कितना हुआ था? 269 करोड़ का। तो इसका मतलब आप देखेंगे तो पिछले सालों को भी बीट किया, पिछले क्वार्टर को भी बीट किया। तो कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट किया, तो इसीलिए कंपनी इस बार 18 रुपीज़ का डिविडेंड दे रहा है। तो कंपनी के डिविडेंड के रेशियोज को मैं फिर से एक बार आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पिछले बार मई क्वार्टर में भी आपको डिविडेंड मिला था। तो मई के बाद जो मतलब मई 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 पे आपको डिविडेंड मिला था, और जो जुलाई का जो क्वार्टर था उसमें आपको डिविडेंड नहीं मिला। तो कंपनी डिविडेंड तब देते हैं जब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही खासियत है इस कंपनी का। कंपनी बोनस भी एक बार आपको दे चुके हैं 1:1 रेशियो का। 2015 में कंपनी आपको बोनस दिया। तो अभी कंपनीज के सिर्फ इस बार का प्रॉफिट हुआ, पहले बार कितना था वो भी देख लीजिए। कंपनी को लगातार लगातार प्रॉफिट रेशियोज देखने को मिलेगा। इस तरीके कंपनी से यही एक उम्मीद आप रख सकते हैं। कंपनी हमेशा खुद को प्रॉफिट को ग्रोथ कराता जा रहा है, और साथ ही साथ कंपनी में एक रेंज बाउंड के हिसाब से कंपनी ट्रेड करते हैं। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ और पोटेंशियल हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो कंपनीज के जो मतलब डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी टोटली डेट फ्री है। मैं इस तरीके से कंपनी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो कंपनी टोटली डेट फ्री होते हैं, क्योंकि डेट फ्री कंपनी में आप निवेश करेंगे तो आपको एक हमेशा पॉजिटिविटी रहेगा कि वो कंपनी डेप में डूबे नहीं है, तो वो कंपनी हमेशा सस्टेन कर पाएंगे। कंपनी एनुअली इनकम 1,000 करोड़ से ऊपर है। कंपनी का मार्केट कैप 43,000 करोड़ के ऊपर है। मुझे इस कंपनी का सबसे जो स्टैंडर्ड लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिला वो है रिटर्न ऑफ इक्विटीज एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों ही बेस्ट में नहीं कहूँगा, टॉप लेवल में है, टॉप लेवल। अगर आप टॉप 100 कंपनीज को चूज, चलो मैं निफ्टी 50 के ही बात कर लेता हूँ। निफ्टी 50 में आप जितने सारे कंपनीज है उनमें से आप देखेंगे तो इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको किसी भी कंपनीज के देखने का नहीं मिलेगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना खास नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एफएमसीजी इतने सारे कंपनीज है, वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लो मार्जिन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होने के कारण उसको लो मार्जिन के ऊपर काम करना पड़ता है। तो इसीलिए सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए 8.5 रुपीज़ के आसपास पेमेंट करना पड़ रहा है। ये मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा देखने को मिला है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार खुद को प्रॉफिट को रेशियोज को मेंटेन कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है कंपनीज के लिए। और कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में दिखाने से पहले कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ। देखिए प्रोमोटर के बाद हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। जैसे एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, पहले 16% था, आज 20% के आसपास है। डीएस के पास 10% था, आज 8.5% के आसपास है। पब्लिक के पास 20% था, आज भी 20% होल्डिंग है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में दिखाने से पहले एक चीज मैं और भी आपको दिखा देता हूँ, कंपनी आपको रिटर्न किस तरीके से दिया वो देख लेना चाहिए। कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिटर्न का जो रेशियोस है मुझे उतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव नहीं दिखा, क्योंकि कंपनी 10 साल में ही 10% रिटर्न दिया, उसके बाद उतना ज़्यादा खास रिटर्न नहीं दिया। फिर भी मैं इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेबिलिटी है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इसका लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे तो कंपनी आपको करीबन करीबन 1500% का रिटर्न दिया। इसका ग्रोथ और पोटेंशियल देखिए, धीरे धीरे करके कंपनी अप ट्रेंड में है। इसका चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो टोटली एक ही रेंज बाउंड के अंदर कंपनी ट्रेड करते जा रहा है और टोटली अप ट्रेंड में है। तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको निवेश जरूर करने के लिए सोचना चाहिए। एज ए सेफेस्ट जोन में आप काम करना चाहते हैं, आप सेफेस्ट प्लेयर हैं, तो आपके लिए इस कंपनी बेस्ट रहेगा। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।